Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं। NCERT 12th साइकोलॉजी की बुक से ये टेस्ट है। सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। 108 दिन आपके पास है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा आपसे 108 दिनों में। मित्रों, जैसा मैंने लिखा है, हाई लेवल के ही प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। पूरा देखना वीडियो को। प्रश्न कम है लेकिन प्रश्न ज़बरदस्त मिलेंगे आपको, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। खुश होके जाओगे अगर लास्ट तक वीडियो आपने देखा तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, EQ के संप्रत्यय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्पीयरमैन ने, बिने ने, गिलफोर्ड ने और सेलोवी व मेयर ने। तो मित्रों, EQ का मतलब क्या होता है आपको ये साथियों, EQ का मतलब क्या होता है? देखिए, E का मतलब होता है इमोशनल और Q का मतलब होता है क्यूटेंट, सांवेगिक बुद्धि। बताया गया था सबसे पहले सेलोवी व मेयर के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया था साथियों? सेलोवी और मेयर के द्वारा। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न 1 में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखिएगा। गलत करोगे मुझे पता है, अच्छी तरह से गलत करोगे क्वेश्चन को, लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे सही करोगे इसको वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन के लास्ट में बताऊंगा। व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं से स्पष्ट किया जा सकता है सिवाय इसके अंतर्गत शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन आपको किसी भी पुस्तक या कहीं पर भी मिल जाए। तो मित्रों देखिएगा प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं से स्पष्ट किया जा सकता है सिवाय, मतलब एक ऐसी विशेषता है जो व्यक्तित्व के बारे में गलत है। तो पहली चीज है वो गलत ही आपको देखना है। गलत क्या है? पहला देखेंगे, इसके अंतर्गत शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। बिल्कुल आते हैं साथियों, तो ये तो सत्य है। ओनली शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी इसी में आ जाता है। तो प्रथम तो सत्य है और आपको क्या देखना है? असत्य। दूसरा है, इसकी प्रमुख विशेषता साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। मित्रों, क्या है दूसरा विकल्प? कि जो प्रमुख विशेषता विशेषता तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो प्रमुख है, जैसे अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, मतलब जो मुख्य रूप से जो विशेषता होती है व्यक्ति की, वो साधारणतया समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी कथन क्या है? सत्य है। और आपको क्या देखना है? असत्य। तीसरा है इसमें, व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय नहीं होता है। देखो विकल्प को, व्यक्तित्व मतलब इसमें सभी चीजें आ जाएगी, प्रमुख विशेषता ही नहीं आएगी। प्रमुख विशेषता के साथ साथ में जितनी भी व्यक्तित्व से संबंधित चीजें हैं वो आ जाएगी। तो क्या वो स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय नहीं होता है? बिल्कुल साथियों, ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य कैसे हैं? क्योंकि जो व्यक्तित्व है वो स्थितियों के प्रति अनुकूलनीय हो जाता है मित्रों। इसलिए यहाँ पर तीसरा ही विकल्प सही है। ऑब्जेक्शन उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 101% तीसरा विकल्प सही है। अच्छी तरह से देखकर ही मैंने आपको बताया है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, सूचनाओं के पुनः स्मरण में परिशुद्धता थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता की कौन सी इकाई में आता है? विकल्प है साथियों, प्रात्यक्षिक गति, स्मृति, आगमनात्मक तर्कना और शब्द प्रवाह। तो देखिए, आसान क्वेश्चन लग सकता है। कैसे? यहाँ पर है एक शब्द पुनः स्मरण, मतलब जो चीज़ आपको याद है उसका पुनः स्मरण, उसको फिर से याद करना। उसकी परिशुद्धता ये आती है स्मृति के अंतर्गत, स्मृति के मेमोरी के अंतर्गत ही आएगी साथियों। इसलिए दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही है। प्रश्न
3 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मित्रों चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कम शर्मीला हो सकता है जबकि दूसरा अधिक। एक व्यक्ति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है जबकि दूसरा कम। यहाँ शर्मीलेपन व मैत्रीपूर्ण व्यवहार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रारूप उपागम का, विशेषक उपागम का, अंतः क्रियात्मक उपागम का और सभी का। तो साथियों राइट आंसर बताइए इसका। मित्रों शानदार क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ एग्जाम के लेवल में आपको इस लेवल से हाई लेवल लगभग नहीं मिलने वाला है। तो देखिए ये जो दो शब्द है शर्मीलापन और मैत्रीपूर्ण, तो ये है विशेषक उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले। विशेषक उपागम का मतलब होता है जो शील गुण होते हैं साथियों, वो शील गुण ही विशेषक उपागम कहलाते हैं। तो ये शर्मीलापन, मैत्रीपूर्ण, ये क्या है? शील गुण है, इसलिए ये विशेषक उपागम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 4 में। यार कमेंट करके जरूर जाना इस वीडियो में, बहुत मेहनत करके ये मैंने प्रश्न बनाए लगभग 4 घंटे में। तो साथियों आप जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, जरूर बताकर जाए ऐसा, ताकि मुझे लगे कि हाँ यार मेरी मेहनत काम आई या नहीं आई। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत मनोमितिक उपागम में नहीं आता है? बुद्धि संरचना मॉडल, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत। तो त्रिचापीय सिद्धांत। तो देखिए मनोमितिक उपागम, बुद्धि के 2 उपागम होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक उपागम है मनोमितिक उपागम, इनमें कुछ सिद्धांत है, सेकंड में भी अलग सिद्धांत है। तो मनोमितिक में जो नहीं आता है, बुद्धि संरचना मॉडल जो गिलफोर्ड ने दिया है वो मनोमितिक में आता है साथियों। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत जो थ्रस्टर ने दिया है वो मनोमितिक में आता है। व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया है मनोमितिक में आता है। लेकिन बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत जो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है वो मनोमितिक में नहीं आता है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है, आप इन प्रश्नों को लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख सकते हो, बाद में फिर एग्जाम के बाद याद आ सकती है इन प्रश्नों की। प्रश्न 6 है, ऐसे व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करते हैं और शर्मीले होते हैं तथा सामाजिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं कौन से व्यक्तित्व के प्रकार में सम्मिलित होंगे? अब विकल्पों को देखिएगा आप, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो देखिए अंतर्मुखता, बहिर्मुखता और अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये 2 अलग अलग संप्रत्यय मैं आपको पहले ही बता दूं। अंतर्मुखी बहिर्मुखी दिया गया है कार्ल युंग के द्वारा और अंतर्मुखता बहिर्मुखता दिया गया है हेंस आइंजैक के द्वारा। तो जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, शर्मीले होते हैं और सामाजिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं, मतलब जब सामाजिक द्वंद्व उनके सामने आते हैं तो वो दूर भागते हैं, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं अंतर्मुखी। अगर आपने अंतर्मुखता किया है तो गलत है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार किस बुद्धि की अधिकता रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय के सफलता प्राप्त करते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं, ऐसा है। तो विकल्प है घटकीय बुद्धि, अनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि और सभी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के जो अपने तंत्रीय सिद्धांत में 3 घटक बुद्धि के 3 घटक बताए हैं। पहला है घटकीय, दूसरा है अनुभविक और तीसरा है सांदर्भिक। तो ये जो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचना ये आता है घटकीय बुद्धि में। कौन सी बुद्धि में आता है साथियों? घटकीय बुद्धि में। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मनोविश्लेषण चिकित्सा का आधार लक्ष्य क्या है? मनोरोगियों की पहचान करना, दमित अचेतन सामग्री को चेतन स्तर तक लाना, व्यक्तित्व के इदम के महत्व को बताना और इनमें से कोई नहीं। तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का नाम सभी ने सुन रखा होगा, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये चिकित्सा बताई गई थी साथियों। मनोविश्लेषण चिकित्सा का जो आधार लक्ष्य है वो मनोरोगियों की पहचान करना नहीं है, बल्कि तीसरा भी नहीं है, व्यक्तित्व के इदम के महत्व को बताना, लेकिन आंसर है
दमित अचेतन सामग्री को चेतन स्तर तक लाना ताकि उसका सही तरीके से उपचार करके व्यक्तित्व जो दमित इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। तो साथियों विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं मित्रों। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया विनय ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि विनय, स्टर्न, टर्मन तीनों का नाम एक साथ चलता है, लगभग एक ही साथ कार्य करने वाले ये लोग थे, एक साथ मतलब एक ही समय की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए विनय ने बुद्धिलब्धि के बारे में नहीं बताया, बुद्धि का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले इन्होंने दिया था। विलियम स्टर्न और टर्मन तो साथियों संप्रत्यय विकसित करने वाले थे विलियम स्टर्न। अगर स्टर्न ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर रहेगा टर्मन, लेकिन टर्मन है स्टर्न है तो 100% आंसर रहेगा विलियम स्टर्न। 100% एनसीईआरटी 12th की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं साथियों। मैं नहीं जानता हूं कि मैंने ये क्यों किया, को नहीं है की है, कि मैंने ये क्यों किया यह कथन दर्शाता है दमन, प्रक्षेपण, अस्वीकरण और युक्तिकरण। तो कोई ये कहता है, कोई किसी व्यक्ति से कोई कार्य हो जाता है और फिर उसका जवाब निकलता है कि यार मैं नहीं जानता हूं कि मैंने ये क्यों कर दिया, तो मतलब वो होता है दमन। दमन मतलब जो व्यक्ति की जो अचेतन मन में जो इच्छाएं हैं, जो दमित इच्छाएं हैं, जब वो बाहर आ जाती है तो यही दमन के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। 100 आपका यहां पर प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। सृजनात्मकता व बुद्धि में संबंध है शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक और सभी। तो साथियों सृजनात्मकता और बुद्धि में संबंध होता है धनात्मक। कौन सा संबंध होता है साथियों? धनात्मक संबंध होता है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों आपका प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12वां और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर करना नहीं भूले। शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है, अपने जो जितने भी मित्र हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा साथियों इस वीडियो को, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई निःशुल्क आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल ऐसे लेवल के प्रश्न यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए 12वां क्वेश्चन है, चिकित्सक के द्वारा जांच तथा किसी भी बीमारी के लक्षण न होने के आश्वासन के बाद भी महत्वहीन लक्षणों को व्यक्ति द्वारा गंभीर बीमारी समझा जाना कहलाता है। काय आलंबिता, स्वकाय दुश्चिंता रोग, विच्छेदी स्मृति लोप और बहुव्यक्तित्व। तो साथियों देखिएगा प्रश्न पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति है वो चिकित्सक के पास गया, चेक करवाया, चिकित्सक ने बोल दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो महत्वहीन लक्षण जिनका कुछ महत्व नहीं है व्यक्ति उनको महत्व देता है और सोचता है कि मुझे बड़ी ही गंभीर बीमारी और मैं बहुत ही जल्द मर जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति स्वकाय दुश्चिंता रोग से ग्रसित होते हैं साथियों। विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 12 में। तो आज के 12 ही क्वेश्चन थे साथियों, लेकिन बहुत मेहनत करके बनाए गए थे, तो थोड़ा रिजल्ट भी मिलना चाहिए, मजा आना चाहिए प्रश्नों में, वीडियो में मजा आना चाहिए कि हाँ कि भाई लगे कि हाँ यार वीडियो अच्छा लगा, तो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।